मैं सबसे पहले तो तमाम साफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि आज आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन, तमाम सियासी जमातें, साबिक़ वज़राए आज़म, सदूर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और आज हमने ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया था और उसके बाद से जो उन्होंने इक़दामात उठाए, उससे ये पता चल रहा है कि वो जम्मू और कश्मीर की वादत, शनाख्त, कल्चर और ज़बान तक मटाने पर तुले हुए हैं। और आपने देखा कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफ़ी को तब्दील करने के लिए, आबादी के तनासब को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इक़दामात उठाए और उन्होंने 4.2 मिलियन जो इंडियंस हैं, हिंदूज़, उनको फेक डोमिसाइल्स कश्मीर के दिए ताकि वो मकबूजा कश्मीर में आ सकें। इसके अलावा 4000 इंडियंस ने मकबूजा कश्मीर में जगह लेने के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं और कुछ ममालिक के साथ मिल के वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं ताकि वो मकबूजा कश्मीर का जो इकनॉमिक कंट्रोल है वो भी अपने हाथ में वो ले सकें। इसी तरह वो वहाँ पर जो डिलिमिटेशंस है हल्का बंदियों की, वो तब्दीली करना चाहते हैं एक तरफ, ताकि आबादी का तनासब वो तब्दील करें, और दूसरी तरफ वो डिलिमिटेशंस वो करके वहाँ पर वो अपनी मकबूजा कश्मीर में वो पहले भी कठपुतली घूमते रही हैं, लेकिन अब उनकी कोशिश ये है कि वहाँ पर कोई हिंदू जो है वो वज़ीर आला वहाँ पर बन सके ताकि जो मसला कश्मीर है या मकबूजा कश्मीर में जो जिद्दोजहद है वो मुकम्मल ख़त्म हो सके। और वहाँ पर 9 लाख भारतीय फ़ौज है जो रियासती दहशत गर्दी में मसरूफ़ है और आए रोज़ वहाँ पर नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। हर रोज़ एक जो नौजवान है उसको शहीद किया जा रहा है। तो इस लिहाज से वहाँ पर मीडिया जो है उस पर पहले भी बड़ी पाबंदी थी। अब तो उन्होंने जो श्रीनगर प्रेस क्लब है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल फॉर्म है वो मीडिया का, उसकी भी खिलाफवर्जी है। तो इस लिहाज से हमने ये फ़ैसला किया कि हम सब मिल बैठें और हम कुछ आज़ादी के बेस कैंप से इसकी आवाज़ को मुत्तफ़िका तौर पर बुलंद करें। और आज आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के तमाम जो कायदीन हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, जिसमें PTI है, मुस्लिम लीग N है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, उनके कायदीन आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हम सब ने आज बड़ी तफसील के साथ सारे मामलात को देखा है और कुछ फ़ैसलाजात किए हैं और कुछ वे फॉरवर्ड हमने तलाश किए हैं। कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ नेशनल हैं और कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ डिप्लोमेटिक हैं। तो उन पर हमने फ़ैसलाजात किए हैं। उसमें हमने एक जो फ़ैसला किया है वो ये है कि हम इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद और पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो रैलीज़ हैं उनका इनेकाद करेंगे। और इसकी जो पहली रैली है वो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों की तरफ से आज जो ऑल पार्टीज़ कश्मीर कमेटी का इजलास हो रहा है, इसकी तरफ से हम इस्लामाबाद में प्रॉबेबली 2nd वीक ऑफ मार्च, डिपेंडिंग ऑन वेदर और सर्कमस्टांसेस, वो हम इब्तदा करेंगे। फिर दूसरी हम मुज़फ़्फ़राबाद में और इसी तरह दीगर बड़े शहरों में सियालकोट है, लाहौर है, कराची है, दीगर और भी जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर हम जॉइंटली वहाँ पर वो ये करेंगे ताकि उसका एक इंटरनली भी इम्पैक्ट हो सके। उसके अलावा हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करना चाहते हैं जो हम पहले इस्लामाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में करेंगे
और फिर हम एक लंदन और ब्रसल भी वो करेंगे ताकि बाहर के लोग जो हैं वो भी उसमें वो शामिल हो सकें और ताकि वो बेहतर अंदाज में हो सके। और उसके साथ साथ फिर हम हमने ये भी तय किया है कि हम जॉइंटली तमाम ये जो आप कायदीन देख रहे हैं ये सारे लंदन में कोई बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन करके ये मैसेज दें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, मकबूजा कश्मीर में जो हमारे हुर्रियत पसंद हैं और ख़ुद भारत को भी, कि अब हम सब कश्मीरी इकट्ठे हो चुके हैं और भारत की जो ये कोशिश है कि वो ऐसे इक़दाम करके इस मसले को ख़त्म करे, वो हम नहीं होने देंगे। कुछ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं और हमने ये फ़ैसला किया है कि जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का इजलास होगा सितंबर में, तो उस वक़्त भी हम सारे इकट्ठे न्यूयॉर्क जाएंगे और वहाँ से भी हम एक मैसेज देंगे। जब वहाँ पर इंडियन वज़ीर आज़म भी आया होगा, सारी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, वज़राए आज़म, वो सदूर और वज़राए ख़ारजा आए हुए होंगे, तो वहाँ से भी हम एक मैसेज न्यूयॉर्क से भी देंगे कि जी हम सब इकट्ठे हैं। और हम यूनाइटेड नेशन को भी ये याद दिलाएंगे कि बहुत अरसा हुआ, उन्होंने काफ़ी अरसा बीत गया, कई डेकेड्स बीत चुके हैं कि उन्होंने जो कश्मीर पर रेजोल्यूशंस पास किए थे वो अभी तक हल नहीं हुए। और अगर पहले इश्यूज़ जो जनरल असम्बली और यूनाइटेड नेशंस में हों वो हल नहीं होंगे तो ख़ुद यूनाइटेड नेशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा। तो हम यूनाइटेड नेशन को भी याद दिलाएंगे कि वो जो अपने रेजोल्यूशंस हैं उनको वो पूरा करे। इसी तरह हम OIC ने जो पहले भी वो रेजोल्यूशंस पास करती रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वो तवज्जो दे सके और इस पर कोई स्पेशल, जिस तरह अफ़गानिस्तान पे यहाँ पर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, उस तर्ज पर कश्मीर पर भी वो कोई मीटिंग करें, फ़लस्तीन पर भी करें और कश्मीर पर भी वो करें। इसी तरह हम यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट से भी ये मुतालबा करेंगे कि वो कश्मीर पर अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा अदारा है तो वो यूरोपियन यूनियन है। तो हम उससे भी ये डिमांड करेंगे कि वो अपना एक नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर करे। और वो वैसे तो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट ने कश्मीर पर बेशुमार जो रेजोल्यूशंस हैं वो पास भी किए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि वो वैसे भी इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं, तो क्या मकबूजा कश्मीर में ये जो रियासती दहशत गर्दी हो रही है, वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वहाँ पर वो जो फेक एनकाउंटर्स में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे अकूबत खानों में वो नौजवानों को तशद्दुद किया जा रहा है। तो इस लिहाज से भी हम ये कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वहाँ तक हम कश्मीर इशू को मुश्तरका तौर पर हम लेकर जाएं और इस सिलसिले में हम कोई कमेटीज़ भी फॉर्म कर रहे हैं ताकि इन सारे फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ये भी फ़ैसला किया गया है कि इन चीज़ों को तसलसल से आगे बढ़ाने के लिए हर 3 माह बाद इसी टाइप की हम वो कॉन्फ्रेंस भी इनकाद किया करेंगे ताकि जो पहले फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद और उसका नेक्स्ट जो वे फॉरवर्ड है उस पर भी बातचीत हो सके। तो इसके साथ साथ हमने, चूँकि आजकल दिस इज़ एज ऑफ मीडिया, तो हमने ये भी फ़ैसला किया है कि हम सबसे पहले जो हमारे नेशनल मीडिया हाउसेस हैं हम उनसे भी हमारा जो डेलीगेशन है वो मिलेगा और उनसे कहेगा कि कश्मीर पर बात तो होती है, लेकिन अब जो एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है, भारत 5 अगस्त 2019 के स्टेप्स के बाद ये मसला ख़त्म करना चाहता है फॉरएवर। तो अब ये ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे मीडिया हाउसेस है पाकिस्तान के, उनको ज़्यादा अफेक्टिवली अब मसला कश्मीर पर बात करनी होगी। तो इसी तरह हम इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस हैं उनके साथ भी हम फिर
बात करेंगे, चूँकि हमारे अपने तो मीडिया हाउसेस से उनसे तो हमने ये कहना है कि ज़रा ज़्यादा और ज़रा इफ़ेक्टिवली उस पर बात करें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है उस पर बात करेंगे। और उसमें मैं एक बात बताऊं, जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस में भी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया कि मैं इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स भी गया, यूके भी गया और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गया, और उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, वहाँ के जो अभी ममालिक हैं वो खुलकर हमारी हिमायत में नहीं आए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है वो मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक़ की पामाली की खिलाफ वर्जियों की वजह से वो हमारे साथ है। और वो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो रिजिड किस्म की जो हिंदुत्वा उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके वो ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो अब मोदी को समझ चुके हैं कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि ख़ुद भारत में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी बड़ा जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो अनटचेबल्स हों, चाहे वो असामीज़ हों, चाहे वो गोरखाज हों। तो वहाँ भी वो देख रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी, और उनकी जो पब्लिक ओपिनियन है वो हमारे साथ है। उस पब्लिक ओपिनियन को आगे बढ़ाने के लिए और वहाँ की जो पार्लियामेंट्स हैं वहाँ और दीगर अदारे हैं वहाँ पर हमने हमायत हासिल करनी है, और उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं उन पर फिर वो प्रेशर पड़ेगा, उनका इन्फ्लुएंस होगा, तो उससे मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो भी हमारी हमायत में आएंगी और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और मकबूजा कश्मीर ने के अवाम ने, वहाँ के हुर्रियत पसंदों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो उन्होंने खून बहाया श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा की गलियों में, आज वो रंग ला रहा है और दुनिया की तवज्जो जो है वो कश्मीर पर मबजूल हो रही है। और मैं समझता हूँ जो आज तक मसला कश्मीर ज़िंदा है, दुनिया की तवज्जो मबजूल हो रही है, तो उसमें जहाँ हुर्रियत पसंदों का वो इतना असर है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो डायस्पोरा है हमारा, जो बैरून मुल्क हमारे कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो भी वहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन हमारे हक़ में जा रहा है, तो वो उनकी कोशिशों से है। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने सिर्फ आज़ादी के बेस कैंप के जो पार्टीज़ हैं, कायदीन हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, और नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस होगी वो आर पार की क़यादत होगी, जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा भी, आज़ाद कश्मीर के वो रहनुमा भी होंगे, और डायस्पोरा को भी हम जो उनको भी नुमाइंदगी देंगे, ताकि हम मिलजुल कर इस इशू को उजागर कर सकें। और बिलखसूस जब पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारा एक स्टेप है आज जो हमने मिलकर सब ने और पूरी मशावरत के साथ, इत्तफाक़ के साथ हमने फ़ैसले किए हैं, और इंशाअल्लाह हम इसी जज्बे के साथ आगे बढ़े हैं। और आज़ादी के बेस कैंप के जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने ये ख़ित्ता ख़ुद आज़ाद कराया था, आज हम फिर उनकी उनकी जो कोशिशें थी, उनकी जो जिद्दोजहद थी, उसको फॉलो करते हुए, उसकी तकलीद करते हुए हम आज़ादी के बेस कैंप को हकीकी मानों में आज़ादी का बेस कैंप बनाना चाहते हैं। और यहाँ से हम मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पर भी उठाएंगे, और नेशनली और दीगर जो फोरम्स हैं, और ख़ुद आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी इसमें हर लिहाज से पार्टिसिपेट वो करना चाहते हैं, और वो करेंगे इंशाअल्लाह। और हम मिलजुल के हमने ये आज तय किया है कि इसको हमने एक तसलसल के साथ, एक इफ़ेक्टिव अंदाज में और एक जारहाना अंदाज में हमने इसे इंटरनेशनल फोरम पर भी लेके जाना है, और हमने मकामी सतह पे भी, पाकिस्तान में भी, गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी, और जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम उन सब से भी हमको कमेटी बना रहे हैं जो उनके कायदीन से भी हम रब्ता करें, ताकि चाहे हमारे सियासी, जमाती, नज़रियाती जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन जब बात कश्मीर पे आए, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आए, तो उस वक़्त हमें न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि सब पाकिस्तानियों को भी एक प्लेटफॉर्म पर एक सोच के साथ इकट्ठे होना होगा। तो इसलिए हम आज की ये एक हमारी जो पेशरफ्त हुई है, इंशाअल्लाह
इसके जो समरात हैं वो आने वाले हफ्तों और दिनों में वो आप देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं हम उनसे भी रब्ता करेंगे। और मकबूजा कश्मीर में इस वक्त बेशुमार लोग वो जेलों में हैं, कैद-ओ-बंद की सोबतें उनके हुकूमत खानों में बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वो हमने ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, और आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो था ह्यूमन राइट्स पे, उसने 2018 और 2019 में वो रिपोर्ट भी दी थी कि मकबूजा कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। उसे एक मिलिट्री कंटोनमेंट बना दिया गया है, 9 लाख फ़ौज की वहाँ पर मौजूदगी है। तो इस पर हम फिर यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स से भी रब्ता करेंगे। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, जितनी और तंजीमें हैं उनसे भी रब्ता करेंगे ताकि हम इसे मौसर अंदाज में इफ़ेक्टिवली इस पर हम सब जो आज़ादी के बेस कैंप की क़यादत है, तमाम जमाती सियासी इख्तलाफात बुला के हम इंशाअल्लाह ताला आज हमने फ़ैसला किया है कि हम आगे बढ़ेंगे और आज़ादी के बेस कैंप को सही मानों में आज़ादी का बेस कैंप बनाएंगे। जी जी। तो आप क्या समझते हैं, जैसे आपने कहा कि आप जाएंगे, आप लंदन में गुजारा करेंगे, OIC से भी आपने मुतालबा कर दिया, तो इस आवाज़ को मज़ीद आप किस तरह इस प्रोसेस को मौसर किस तरह बनाएंगे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए जी, मौसर जो हमने अभी तक फ़ैसले आज किए हैं वो उसको मौसर बनाने के लिए किए हैं। अगर हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस ब्रसल्स और लंदन में होगी, हम ये कहते हैं कि लंदन में मार्च होगा हम जिसमें सारे कायदीन शामिल होंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर ये सारी क़यादत वहाँ मौजूद होगी, तो वो उसे मौसर बनाने के लिए ही है। और इसका मैंने जैसे कहा कि हम वो तसलसल से इसकी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस जारी रखेंगे ताकि हम कोई बेहतर नताइज जैसे आपने कहा कि मज़ीद मौसर बनाया जा सके। मेहरबानी। देखिए जी, मैंने आपसे कहा है कि हमने इवन ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हर कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं, लेकिन आज हमने फ़ैसला किया था, या मैंने समझने फ़ैसला किया था मुशावरत के साथ, कि पहले मरहले पे हम सिर्फ आज़ादी के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर के लोग बैठें, हम कोई वो तजावीज़ तैयार करें, कुछ फ़ैसलाजात करें, बाद में फिर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे मैंने आज ये अपनी बात में कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और डायस्पोरा को भी हम शामिल करें। लिबरेशन फ्रंट के काफ़ी हिस्से हैं, वो पता चला कि वो उनके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में जो रहनुमा हैं मीर साहब, वो फिर मुख्तलिफ़ जमातों को करेंगे। आज ज़्यादातर पार्लिमानी पार्टी। जी, और कोई आखिरी मैं नहीं भूलूँगा जी। तहरीक इंसाफ का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है वो उनसे करें। थैंक यू वेरी मच।